आखिर ऐसा क्यों है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मात्र कुछ ही स्टूडेंट हैं जो अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग नंबर ला पाते हैं, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट 4 से 5 साल की तैयारी करने के बाद भी एक पेपर नहीं निकाल पाते। वहीं पर ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 1 से 2 साल की तैयारी में ही अपनी मनचाही जॉब पा लेते हैं। वैकेंसी कम होने के अलावा क्या छोटी छोटी मिस्टेक हम करते हैं जिससे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आइए जानते हैं। आज के टाइम में जो मैं देखता हूँ उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट बुक से पढ़ना ही पसंद नहीं करते। उनके लिए कॉलेज दिखावा करने का एक मंच मात्र बनकर रह गया है। पूरे साल बुक्स देखी भी नहीं और फिर एग्ज़ाम टाइम में बस प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन रटे और पास भी हो गए। इससे उन्होंने भी अपने आप को समझा लिया कि जब बिना ज़्यादा मेहनत किए आखिरी 15 दिन में पढ़कर अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं तो फिर क्या ही ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की। लेकिन क्या इस तरीके से उन्होंने कुछ सीखा? नहीं। क्या ये कुछ सोचने समझने की क्षमता में सुधार कर पाए? नहीं। तो क्या ये अच्छे नंबर जो इनकी डिग्रियों पर लिखे हुए हैं, क्या ये अच्छे नंबर से इनको को भी कुछ फ़ायदा होगा? नहीं। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते टाइम भी हम उस कोचिंग की पॉपुलैरिटी का ही बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे कौन सी कोचिंग ज़्यादा फेमस है, कौन सी कोचिंग में लड़कियां ज़्यादा आती हैं, कौन सी कोचिंग में कमाई ज़्यादा हो रही है, कौन सी कोचिंग महंगे वाली है, कौन सी कोचिंग के मीम्स ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखकर हम कोचिंग सेलेक्ट करते हैं, जबकि ये सभी पॉइंट कभी भी आपका नॉलेज लेवल बढ़ाने में मदद नहीं कर पाएंगे। बजाय इसके आपका कोचिंग सिलेक्शन पॉइंट ये होना चाहिए कि किस कोचिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। क्या वहाँ पर हमें अपने डाउट पूछने की आज़ादी रहेगी? क्योंकि अगर एक बैच में 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तब तो ये तय है कि आप अपना डाउट तो कभी नहीं पूछ पाएंगे। और अंत में आपको ध्यान देना है कि किस कोचिंग का पासिंग परसेंटेज कितना है। पासिंग परसेंटेज से मेरा मतलब टॉपर से नहीं है, बल्कि इससे है कि टोटल कितने स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे थे और उसमें से कितने नौकरी पा चुके हैं। बहुत अच्छे केस में ये परसेंटेज 0.1 से 0.5% का होता है। इस फेज़ में आपका टारगेट होता है सिलेबस पूरा कवर करना है। वहीं पर कोचिंग का टारगेट होता है कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कराना है। इस रेस को 1 साल से पहले ख़त्म करने के लिए कोचिंग ये मानकर आपको पढ़ाती है कि आप सभी कॉलेज कंप्लीट करके आए हैं, इसलिए आपको बेसिक जानकारी होगी और डायरेक्ट आपको एडवांस लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है। हालांकि कॉलेज में आपकी स्थिति कैसी थी ये तो आपको पता ही है, इसलिए कोचिंग में महंगी फ़ीस देने और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी आपकी स्थिति में सुधार उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था। हालांकि इसके पीछे कोचिंग की लंबी चलने वाली क्लासेस भी हैं। कैसे? आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको कुल 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोचिंग क्लासेस टारगेट लेकर बैठी हैं कि 1 साल से पहले ही सिलेबस पूरा कवर करना है। उसके लिए आपको रोज़ाना 8 से 10 घंटे की क्लासेस चलती है, जिसके बाद आपकी एनर्जी मात्र इतनी ही बचती है कि आप सिर्फ आज की क्लास का ही रिवीजन कर पाते हैं। लेकिन पीछे जो सब्जेक्ट पूरे पढ़ाए जा चुके हैं उसका रिवीजन करने का समय ही नहीं मिलता और एंड में हालात ऐसे रहते हैं कि लास्ट में पढ़े हुए सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही आपको याद रहते हैं, बाकी के पुराने 8 सब्जेक्ट आपको याद ही नहीं रहते। कोचिंग में पूरा प्रयास करने के बाद भी जब विफलता हाथ लगती है और बढ़ती उम्र के साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तब लगभग सभी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि कोई छोटी मोटी कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ, साथ में पढ़ता रहूँगा, पेपर निकल जाएगा तो जॉब छोड़ दूँगा। ऐसे में दुश्मन बनता है आपका ऑफिस कल्चर। ऑफिस में जो इंसान आपसे ऊंचे पद पर बैठा है वो कभी नहीं चाहता कि आप कभी उसके बराबर भी पहुँचो। और मान लीजिए गलती से किसी को पता चल गया कि आप ऑफिस के बाद पढ़ाई करते हैं, उसके बाद तो आपको जानबूझकर परेशान किया जाएगा। शाम को हमेशा ही एक अर्जेंट काम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि अर्जेंट है, अभी करके दो। छुट्टी के दिन भी आपको दिन भर कॉल करके या काम बताकर परेशान किया जाता रहेगा और इस सबसे प्रभावित होगी आपकी पढ़ाई। जैसे तैसे करके आप पढ़ोगे भी तो फाइनल कट ऑफ तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। ज़िंदगी के हर फेज़ में प्रॉब्लम आती रहेगी और हर आने वाला फेज़ पहले से ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए अपने साथ ये स्कैम ना होने दें और अभी सिचुएशन को समझते हुए सही स्टेप लें। ये ना सोचें कि अभी तो कॉलेज लाइफ चल रही है, थोड़ा चिल कर लेते हैं, बाद में आराम से पढ़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा।